तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमें थंडरबोल्ट्स का ईस्टर एग मिल चुका है और सरप्राइजिंगली बुलजाई ने हमारे मैट को मरने से बचा लिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्रेकडाउन करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का। तो एपिसोड शुरू होता है बेबी रिपोर्ट से, जहां एक ब्लैक बंदा क्लेम कर रहा है कि फिस्क की वजह से सिटी में क्राइम रेट बहुत कम है और सब कुछ ठीक हो गया है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल झूठ है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पेड एक्टर है या फिर कैमरे के सामने सच बोलने से डर रहा है। एंड इस फुटेज में पीछे हम नोटिस करते हैं एक साइन, न्यूयॉर्क बॉर्न अगेन ब्रॉट यू बाय मेयर फिस्क, जो कि मेयर ऑफिस का एक न्यू कैंपेन है। यानी इस सीजन में बॉर्न अगेन जो वर्ड है वो फिस्क ने अपने तरीके से यूज किया है, जहां उसके लिए बॉर्न अगेन का मतलब है एक पॉजिटिव नई शुरुआत, जहां सारे विजिलेंटिस इलीगल हो चुके हैं। और यहीं पर एक डार्क डिटेल है जो बाद में रिवील होती है। पीछे ये बलून्स जब हट जाते हैं तो नजर आता है इस कैंपेन पोस्टर पर लिखा है एफ फिस्क, जिसको बाद में दिखाने का मतलब ये हो सकता है कि बीबी यूरिक जानबूझकर इसे बैकग्राउंड में छोड़ रही है ताकि मेयर पर एक सटल अटैक हो और उसका रियल फेस सामने आए। एंड इसमें हम एक AVTF की फीमेल ऑफिसर को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ हंस बोल रही है, जो कि अगेन एक प्रोपेगेंडा की तरह शो होता है। फिर क्लिप एंड होती है एंड दिखता है रात में एक कार्गो शिप नॉर्दर्न स्टार न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच रिवर में, जहां डेयरडेविल एक ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है जो सारी बातें सुन रहा है। एंड जैसे ही शिप ब्रिज के नीचे आती है, डेयरडेविल उस पर जंप करता है और सारे गार्ड्स को साइलेंटली नॉक डाउन कर देता है। एंड यहाँ पे नोटिस होती है कलर टोन एंड लाइटिंग, जहाँ शिप के डेक का कलर टोन है ब्लू एंड स्टोरेज रूम की लाइटिंग है रेड। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसमें डायरेक्टर्स रेड, ब्लू एंड व्हाइट लाइटिंग यूज करते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ रेड डेयरडेविल के लिए है, ब्लू बुलजाई के लिए एंड व्हाइट मेयर फिस्क के लिए। अब स्टोरेज रूम में डेयरडेविल का शैडो दिखाई देता है और वो नॉकडाउन करना शुरू करता है सारे गार्ड्स को अपने बिली क्लब से। फिर एक बुलेट पीछे डोर में लगती है जिससे एक लाइट बीम अंदर आती है। एंड यहीं पे मैट का अभी तक का सबसे कूल ब्लैक सूट रिवील होता है, जिसपे बना हुआ है डेयरडेविल का D&D चेस लोगो, जो इंस्पायर्ड है डेयरडेविल के 2010 शैडोलैंड कॉमिक से। एंड मैट सभी गार्ड से फाइट करता है और एक बंदे का हाथ तोड़ देता है, जो बताता है कि इस बार डेयरडेविल काफी ब्रूटल होने वाला है। जहां ये सारे कैमरास डिस्ट्रॉय करता है और लास्ट कैमरा पर अपना क्लोजअप शॉट देता है, जो या तो उसने गलती से किया या फिर जानकर, कि जैसे ये बताना चाहता है कि डेयरडेविल इज बैक बेबी। फिर एक बुलेट होल से इसे एक हिडन कंपार्टमेंट का पता चलता है जहां सारे क्रेट्स भरी हुई हैं वेपन से। मीनवाइल शिप के कैप्टन अकीलियो एंड उसका साथी क्रिस्टोफी को ऐसी सिचुएशन के लिए मिले ऑर्डर्स वो फॉलो करते हैं और शिप को डुबा देते हैं। मैट अलर्ट हो जाता है और एक बंदे की वॉच एक गन से भरी क्रेट में डाल देता है ताकि बाद में ये इसको लोकेट कर सके। एंड यहाँ से किसी तरह बच के निकलता है, लेकिन ये रिवर इतनी भी गहरी नहीं है कि ये पूरा शिप इसमें डूब जाए। तो होता ये है कि आधा डूबता है और आधा पूरी न्यूयॉर्क को दिखने लगता है। एंड ओपनिंग क्रेडिट्स के बाद मैट जोशी इसके बारे में रिटर्न करता है, जिसके पीछे वही ट्रेलर वाली जगह दिखाई जाती है, एक हिडन बड़ा सा रूम जहाँ रह रहे हैं कैरन एंड मैट, जहाँ नोटिस होता है कि कैरन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही है और कंफर्म होता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। एंड इधर एंट्री होती है मेयर फिस्क की, जो आ चुका है अपने कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट सूट में, और रिवील होता है कि ये शिप फिस्क के लिए ही असला बारूद लेके आ रहा था और जिसके बारे में सिर्फ इसे और इसके राइट हैंड बक को ही पता था, जिसके डूब जाने के बाद इसका दिमाग खराब होता है और ये इसको एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर करता है ताकि पब्लिक और भी ज्यादा खिलाफ हो जाए विजिलेंटीज के। एंड फिर एंट्री होती है न्यू कैरेक्टर मिस्टर चार्ल्स की, जो वॉशिंगटन DC में एक कॉल रिसीव करता है और अपने बर्नर फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका बाद में पता चलता है कि ये CIA से है और CIA डायरेक्टर वेल डी फोंटे के अंडर काम कर रहा है। हाँ, वही थंडरबोल्ट्स वाली डी फोंटे जिसने बॉब को सेंट्री बना दिया था। एंड इधर मैट का प्लान रिवील होता है, जो है फिस्क को एक्सपोज करके उसे जेल भेज देना, जिसमें हेल्प करने के लिए कैरन बताती है कि उसका एक कॉन्टेक्ट है जेस, जो मोस्ट लाइकली जेसिका जोन्स हो सकती है। अब इधर फिस्क से मिलने आते हैं बड़े ऑफिशियल्स, जो इसके लिए गए सारे फैसलों को गलत बताते हैं। जितनी देर में यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर चार्ल्स की, एंड यहाँ पे आता है एक फोन कॉल इस बंदे को, CIA डायरेक्टर डी फोंटे की, जिसकी आवाज तो नहीं सुनाई जाती पर वो यही बोलती है कि फिस्क जो भी कर रहा है उसको करने दिया जाए, क्योंकि कॉल कटने के बाद ये फिस्क की हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हैदर ग्लेन दिखाई जाती है जैक डुकेन के पास प्रिजन में, जहाँ ये इससे पूछती है कुछ अजीब सवाल, लेकिन यहाँ रिवील होता है कि म्यूज के इस पे अटैक करने के बाद इसे उसके हेलुसिनेशन हो रहे हैं। एंड इधर इनके ऑफिस में क्रिस्टीन से मिलने आता है हॉकबर्ग, वही एडवोकेट जो हेक्टर एला के केस में ऑपोजिशन वाला वकील था। एंड रिवील होता है कि क्रिस्टीन पहले इसकी लॉ फर्म में थी, जहाँ पे ये इसको जॉब दोबारा ऑफर करता है। अब इधर मैट चेरी से मिलता है और उसे बोलता है कि शिप के कैप्टन और उसके साथी का पता लगाओ। फिर एक रेस्टोरेंट में AVTF के बंदे रेड करते हैं और ये लेडी दिखाई जाती है, जिसका बाद में रिवील होता है कि ये कैप्टन की हेल्प करने वाली थी भागने में, पर यहाँ पे मेन कैप्टन अकेलियो पकड़ा जाता है और जिसको पवल बुरी तरह टॉर्चर करता है और पूछता है कि इसका दूसरा साथी क्रिस्टोफी कहाँ है, जिसका जवाब ये बस इतना ही देता है कि डेयरडेविल
डेविल आया और हमने शिप डुबा दिया, जिसके बाद बग इसको मार देता है। इधर बीबी रिपोर्ट्स को कोई हैक करके फिस्क जैसा बन के उसे एक्सपोज करता है और बेन यूरिक का मर्डर उससे कनेक्ट करता है। एंड आगे चलकर मिस्टर चार्ल्स फिस्क के साथ मिलकर इलीगल ऑपरेशन प्लान करता है और उसकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करने की बात करता है, जैसे ऑफ द बुक वर्कर्स का यूज करना और फिस्क के लॉयल बंदों से काम लेकर उनको मार देना। और यहाँ कैरन वांटेड होने के चलते भेस बदलकर अपने खबरी से इंफॉर्मेशन लेने बाहर जाती है और मिलती है बीबी यूरिक से, जहाँ ये इसे बताती है कि इसके अंकल को फिस्क ने मारा था और जिसकी वजह से ये आज जिंदा है। जिससे ये चीज तो कंफर्म होती है कि बीबी को अभी तक अपने अंकल के बारे में ठीक से नहीं पता था और कैरन ने ये इसको बताकर इसको और हमको कंफर्म कर दिया है कि एट द एंड बीबी यूरिक भी डेयरडेविल की टीम का हिस्सा होने वाली है। एंड इधर हॉसबर्ग हैदर को कॉल करता है और रिवील होता है कि जैक जो स्वॉर्ड्समैन है उसके खिलाफ कोर्ट में हॉसबर्ग एडवोकेट है। एंड ये इसको बोलता है अपनी रिपोर्ट्स गलत बनाने के लिए, ताकि जैक को पागल घोषित करके उसे पागल खाने भेज दिया जाए। अब यहाँ मैट की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और हमें बहुत ही रेयर स्टिक का रेफरेंस मिलता है। जिनको नहीं पता तो स्टिक वो बूढ़ा इंसान है जिसने मैट को फाइट करना और मार्शल आर्ट सिखाया था। और अब इस रेस्टोरेंट के बाहर वो दूसरा बंदा दिखाया जाता है, कैप्टन के साथ वाला क्रिस्टोफी, जो अब इस लेडी से मिलने आया है अपनी सेफ्टी के लिए, जो कि लास्ट वो बंदा है जो प्रूफ है इस बात का कि नॉर्दर्न स्टार शिप फिस्क का था। एंड यहाँ चेरी के घर पे भी एवीटी फोर्स के बंदे रेड कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब डेयरडेविल यहाँ पे एंट्री लेता है और इसे बचा लेता है, पर चेरी को यहाँ आ जाता है हार्ट अटैक और मैट को इसकी स्लो होती हार्ट बीट सुन के याद आ जाती है फॉगी की डेथ और ये पड़ जाता है एकदम सुन, जिसका फायदा उठा के ये बंदे इसको फुल मारते हैं और इसका मास्क भी उतार देते हैं। पर जैसे ही एक बंदा इसको शूट करने वाला होता है, यहाँ शॉकिंग एंट्री होती है बुलजाई की, जो सबको 4 सेकंड में मौत के घाट उतार देता है। एंड लास्ट में एक नाइफ मैट के सामने आता है जिस पर लिखा है योर वेलकम एंड बुलजाई का साइन, जहाँ खत्म होता है सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड, जो बहुत ही बढ़िया था। अब लास्ट में थ्योरी ये है कि फिस्क, चार्ल्स और वेल डी फोंटे मिलकर विजिलेंटीज और इनहैंस लोगों को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां शायद फ्यूचर में एंटी म्यूटेड स्टोरी लाइन के लिए ग्राउंड वर्क सेट हो रहा है, जो मे बी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक्सप्लोर हो सकता है। सो अब अगर आपको जानना है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में कौन से हैं वो 4 कैरेक्टर्स जो हिडन है, तो आपको चेकआउट करनी चाहिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई तो करो लाइक शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।